जब सुबह हुई तो जो जंगल था उसके पास से एक रास्ता गया था। रास्ते से जब लोग गुजरने लगे तो उनकी नज़र उन लाशों पर पड़ी, जो 2 लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। जब लोग वहाँ पर पहुँचे और उन लाशों को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई, और जब पुलिस ने लाशों को देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई कि ऐसा कौन कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है गोगुंदा, उदयपुर, राजस्थान की। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए और सुनते रहिए ये कहानी। तो दोस्तों इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं राहुल मीणा, जिसकी उम्र थी 30 वर्ष और ये आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखता था। और जो लड़की है वो है सोनू कुंवर, जिसकी उम्र है 28 वर्ष और ये राजपूत समाज से थी। दोस्तों क्या होता है कि जो राहुल और सोनू हैं वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे दोस्तों, लेकिन वादा ये थी कि जो राहुल था और जो सोनू थे, इन दोनों की शादी हो चुकी थी। दोस्तों जो राहुल था वो अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करने लगा था, क्योंकि इसे सोनू से प्यार हो गया था और वो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था दोस्तों। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो ये चाहती थी कि राहुल मेरे ही साथ रहे और अच्छे से रहे दोस्तों। तो राहुल ने सोचा क्यों ना इसे गांव में छोड़कर मैं शहर में जाकर बस जाऊं। दोस्तों राहुल बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। उसके पास जाना इसने बंद कर दिया अपनी पत्नी के साथ, लेकिन राहुल का कांटेक्ट सोनू के साथ बढ़ने लगा। दोस्तों एक दिन जो राहुल और सोनू है, इसकी मुलाकात होती है एक तांत्रिक से। जो तांत्रिक था उसका नाम था भालेश कुमार, और ये भादवीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में रहता था। दोस्तों जब इनकी मुलाकात तांत्रिक से हुई तो इन्होंने तांत्रिक को अपनी बात बताई कि हम दोनों की शादी तो पहले से ही अलग अलग जगह हो चुकी है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है और इसका जो पति है, ये बीच में बाधा ना बने। तो ऐसी कोई पूजा कीजिए जिससे हम दोनों का तलाक हो जाए। दोस्तों जो तांत्रिक था वो बहुत ही खतरनाक था, ना जाने वो क्या क्या सोचता रहता था। दोस्तों तांत्रिक ने राहुल को और सोनू को अपने बस में कर लिया। दोस्तों जब जो राहुल था, इसकी पत्नी को उस तांत्रिक के बारे में पता चला कि जो राहुल है और जो इसकी प्रेमिका है जो सोनू उस तांत्रिक के संपर्क में है, तो जो राहुल की पत्नी थी वो भी उस तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक से कहा कि तुम कोई यदि ऐसी पूजा जानते हो जिससे कि मेरा पति वापस घर पर लौट आए और सोनू को छोड़ दे, यदि ऐसी पूजा कोई जानते हो तो ऐसी पूजा कर दो। दोस्तों जो तांत्रिक था वो बहुत ही हरामी टाइप का था। उसने पहले तो राहुल की पत्नी को फंसाया दोस्तों, उससे कांटेक्ट बनाने लगा, उसे जल्दी जल्दी अपने पास बुलाने लगा, और जो राहुल की प्रेमिका थी सोनू, साथ ही साथ ये उसे भी फंसाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों जो ये तांत्रिक था, ये राहुल की जो प्रेमिका थी सोनू को बार बार फ़ोन लगाने लगा और बार बार अपने पास बुलाने लगा। दोस्तों जब राहुल को पता चला कि ये तांत्रिक ऐसा कर रहा है, मेरी पत्नी और मेरी प्रेमिका दोनों को अपने जाल में फंसा रहा है, तो एक दिन राहुल उसके पास पहुंचा और राहुल ने तांत्रिक के लिए धमकी दी कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तो दोस्तों जो तांत्रिक था वो बहुत डर गया कि जो मेरी लोकप्रियता है वो खतरे में आ जाएगी। तो दोस्तों जो तांत्रिक था उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों जो तांत्रिक था उसने क्या किया कि एक दिन ये दुकान पर गया और 50 फेविक्विक के पैकेट लाया। दोस्तों जब फेविक्विक के पैकेट लाया और अपने आश्रम पर जो मंदिर में रहता था वहाँ पर एक बोतल में भर लिए केमिकल में, और राहुल को और सोनू को अपने जाल में फंसाने के लिए वहाँ पर बुलाया और बुलाकर कहने लगा यदि तुम हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जो मैं कहता जाऊँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। जब राहुल और सोनू ने उसकी बात मान ली
और उसके साथ जंगल में गए। दोस्तों रास्ते से लगभग 200 मीटर दूर सुनसान जंगल में जब वो चले गए तो उसने ऐसी बात कही कि ये लोग भी सकते में आ गए। उसने कहा, यदि तुम हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ तुरंत ही वैसा ही करते जाओ। उसने राहुल और सोनू से कहा, तुम लोग अपने सारे कपड़े उतार दो और मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाओ और मैं ऐसा मंत्र पढ़ता जा रहा हूँ जिससे तुम लोग हमेशा के लिए एक हो जाओगे, तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों थोड़ी देर तक तो वो उस तांत्रिक के सामने सर में, लेकिन उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी का सवाल है, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार कर शारीरिक संबंध बनाने लगे। दोस्तों इतने में ही जो तांत्रिक था उसने जो फेविक्विक बोतल में भर रखा था वो फेविक्विक उनके ऊपर उड़ेल दिया। दोस्तों दोनों के ऊपर ऐसा उड़ेला कि वो दोनों चिपक गए। दोस्तों जब भी वो दोनों छूटने की कोशिश करते थे तो वो उनकी जो चमड़ी थी, खाल थी, वो निकलती जा रही थी। इतने में ही जो तांत्रिक था उसने राहुल और सोनू पर चाकू से वार कर दिया। दोस्तों जो राहुल का प्राइवेट पार्ट था वो काट दिया दोस्तों, और जो सोनू के गुप्तांग थे उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों इन पर तब तक वो हमला करता रहा जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। दोस्तों जब उनकी मौत हो गई तो ये उन्हें वहीं पर छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। दोस्तों जब सुबह हुई तो वहाँ से जब लोग गुजर रहे थे, लोगों ने देखा तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि किसने इनकी ऐसी हत्या की कि ये नग्न अवस्था में पड़े हैं और इनके जो प्राइवेट पार्ट हैं, गुप्तांग हैं दोस्तों, वो भी कटे पड़े थे वहीं पर। अब जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई दोस्तों, पुलिस भी देखकर हैरान रह गई कि ऐसी क्रूरता कौन कर सकता है। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, उस इलाके के 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 200 अलग अलग लोगों से पूछताछ की तो वहाँ से उन्हें सुराग मिला कि ये सब उस तांत्रिक ने किया है जिसका नाम था भालेश कुमार। दोस्तों जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे जिनका नाम था विकास कुमार, उन्होंने जब जांच शुरू की तो पाया कि जो 50 वर्ष का भालेश कुमार था उसने ही रंजिश के चलते, क्योंकि जो राहुल था उसे धमकी देकर आया था कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, तो राहुल था और जो सोनू थे इसका ये कत्ल उसी ने किया है। और जब छानबीन शुरू की तो जो भालेश कुमार था तांत्रिक जो 50 वर्षीय था वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो पुलिस ने अच्छे तरीके से उससे मारपीट करके पूछा तो उसने सब उगल दिया और उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये घटना थी गोगुंदा उदयपुर राजस्थान की। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? ऐसी कहानी देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, इससे समाज पर खराब असर पड़ता है। दोस्तों यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।